सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में मैं उपस्थित हूँ पाठ 10 अपूर्व अनुभव का प्रश्नोत्तर भाग 2 के साथ। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे पाठ 10 अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के उत्तर को। प्रश्न संख्या 3, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोत्तो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? उत्तर, पहली सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोत्तो चान तिपाही सीढ़ी खींच कर लाई। यासुकी चान को उस पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास करने लगी। दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की सहायता के लिए वहाँ कोई नहीं था। शायद इसीलिए प्रकृति को भी उन दोनों पर दया आ गई। अब प्रश्न संख्या 4, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह डैश अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। उत्तर, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान पोलियोग्रस्त था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ना असंभव था। उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए जितना परिश्रम तोत्तो चान ने किया, शायद उतना परिश्रम कोई और नहीं कर पाता, है ना, जैसा कि आप सबों को पता है। अब भाषा की बात अंतर्गत प्रश्न संख्या 1, द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती हैं। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है 3। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ मिलती जुलती हैं। जैसे हिंदी में 8, संस्कृत में अष्ट और अंग्रेजी में 8। अब उत्तर आप देख रहे हैं, हिंदी में 2, संस्कृत में द्वि और अंग्रेजी में 2। हिंदी में 3, संस्कृत में त्रि और अंग्रेजी में 3। हिंदी में 5, संस्कृत में पंच और अंग्रेजी में 5। हिंदी में 6, संस्कृत में षष्ठ और अंग्रेजी में 6। हिंदी में 7, संस्कृत में सप्त और अंग्रेजी में 7। हिंदी में 9, संस्कृत में नवम और अंग्रेजी में 9। अब भाषा की बात अंतर्गत प्रश्न संख्या 2, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी हंसना या ठठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसी की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। अब देख रहे होंगे आप कि आना प्रत्यय से बने 4 शब्द मैंने यहाँ लिखा है। मैंने तो 5 शब्द लिखा है। उत्तर में घराना, चलाना, जुर्माना, रोजाना और शर्माना। बच्चों, इस प्रकार आज हमने पाठ 10 को समाप्त किया। धन्यवाद बच्चों।